कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। सियालकोट और डस्का में पुलिस और हसास इदारों ने कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए 30 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दर्जनों अफगानियों को भी हिरासत में ले लिया गया। गुजरांवाला में रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रॉली में खौफनाक तसादुम। हादसे के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 6 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। गुजरांवाला में कागजात चेक कराने में ताखीर पर ट्रैफिक वार्डन को तैश आ गया। शहरी को शदीद तशद्दुद का निशाना बना दिया। ट्रैफिक एहलकार शहरी को पीटता रहा मगर किसी ने छुड़वाने की कोशिश न की। सरगोदा में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान घरों और दुकानों के आगे कायम तजावुजात को हटा दिया गया। चकवाल शहर के इलाके पीर बुखारी से मुल्हिका कच्ची आबादी में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। इलाका मकीनों ने TMA के एहलकारों के खिलाफ एहतजाज किया। वजीर आला शहबाज शरीफ का पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का ख्वाब अधूरा रह गया। सियालकोट में प्राइमरी स्कूल 20 साल से बंद। इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। ननकाना साहब की रिहायशी गरीब मेहनतकश खातून के 2 बच्चे माजूरी के बाइस चलने फिरने से कासिर। बाप भी छोड़कर चला गया। बेबस माँ बच्चों के इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर। सानिहा सेवन शरीफ के बाद सखर में भी सिक्योरिटी इंतजामात बढ़ा दिए गए। शहर भर में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका स्नैप ट्रैकिंग का सिलसिला जारी। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मंजूर हुसैन वसान का कहना है कि मुल्क की तरक्की दुश्मनों से बर्दाश्त नहीं हो रही। सानिहा सेवन शरीफ की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सखर में तिबी सहूलियात के फुकदान के बाइस आवाम को मुश्किलात दरपेश। तिबी सहूलियात मुयसर न आने पर सैकड़ों शहरियों का हुकूमत सिंध के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सवाबी में पुलिस और हसास इदारों ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन करते हुए 244 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मर्दान में कम उम्र ड्राइवरों, ड्राइविंग लाइसेंस न रखने वालों और गाड़ियों को काले शीशे लगाने वालों के खिलाफ शहर भर में क्रैकडाउन जारी। नसीराबाद को ऊज पावर प्लांट से बिजली की अदम फराहमी समेत दीगर बुनियादी मसाइल हल न होने के खिलाफ सियासी और मजहबी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। हब में सुन्नी तहरीक, जमीयत उलमाए पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के ज़िर एहतमाम लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर होने वाले बम धमाके और दहशतगर्दों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर भर में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। शजरकारी मुहिम के तहत 35 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। सियालकोट में पुलिस और हसास इदारों ने कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए 30 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर रखा है। इसी सिलसिले में सियालकोट पुलिस और हसास इदारों के कॉम्बिंग ऑपरेशन के नतीजे में 30 अफराद को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अफराद को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।
ذرائع کے مطابق گزشتہ 3 دنوں کے دوران ضلع بھر میں کامبنگ آپریشن کے دوران درجنوں افغانیوں کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ادھر ڈسکا میں تھانہ سٹی پولیس نے سرچ آپریشن کرتے ہوئے 13 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ تھانہ سٹی پولیس نے نواحی بستیوں کینال ویو کالونی اور چھانگا میں سرچ آپریشن کرتے ہوئے 13 مشکوک افغانیوں کو حراست میں لے کر تھانہ سٹی منتقل کر دیا، جہاں ان سے تصدیق کا عمل جاری ہے۔ ملکی حالات کے پیش نظر ڈسکا میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ تھانہ سٹی کے دونوں بڑے گیٹ بند کر دیے گئے اور ہر آنے جانے والے کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ شہر میں پولیس کا گشت بھی جاری ہے۔ سرکاری دفاتر اور کچہری میں بھی سیکیورٹی سخت کر کے پولیس اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ تھانہ موترا پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران بستی افغان پل نہر موترا سے متعدد افراد کو حراست میں لیا تھا، جن کی تصدیق مکمل ہونے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ حاصل پور میں پریس کلب اور الیکٹرانک میڈیا گروپ کی جانب سے حالیہ بم دھماکوں میں شہید ہونے والے پولیس افسران اور دیگر شہداء کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ قرآن خوانی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان وہ حالیہ ہونے والی دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں پاک فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ قرآن خوانی کے اہتمام پر شہید ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی۔ بعد ازاں پریس کلب سے عدالت چوک تک پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی، جس میں پریس کلب کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ گجرانوالہ میں رکشہ اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم کے نتیجے میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق جبکہ 6 مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ تلتلے عالی کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور رکشے کے درمیان تصادم ہوا۔ حادثے کے نتیجے میں 35 سالہ فاطمہ، روبینہ بی بی، 24 سالہ ارسلان اور دیگر 8 افراد شدید زخمی ہوئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا، جہاں بلکیس بی بی اور چاند زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ دیگر زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی جاری ہے۔ ادھر واقعے کی اطلاع ملنے پر تلتلے عالی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ خبر ہے قصور سے، جہاں پر چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف تاجر سراپا احتجاج بن گئے۔ ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ کو بلاک کر دیا۔ قصور میں تاجروں نے آئے روز چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف خان محل چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ تھانہ اے ڈویژن پولیس جرم اور جرائم پیشہ افراد پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مظاہرین نے روڈ کو بلاک کر کے دھرنا دیا، جس کے باعث لاہور اور رائے گنج جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اور ابھی آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مختلف شہروں میں گوشت مارکیٹوں کی چیکنگ جاری ہے۔ مانگا منڈی سے لاہور آنے والے بیمار اور نیم مردہ مرغیوں کا ٹرک بھی پکڑا گیا ہے۔ لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، ملتان میں 2000 کلو سے زائد مرغیاں تلف کر دی گئی ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مختلف شہروں کی مارکیٹوں میں اس وقت چیکنگ کا عمل جاری ہے۔ میاں آصف علی سے تفصیلات لیں گے۔ میاں آصف علی، بتائیے گا کارروائیاں کہاں کہاں کی گئی ہیں؟ پنجاب کے مختلف شہروں فیصل آباد، لاہور، راولپنڈی وغیرہ میں کارروائیاں کی گئی ہیں، جہاں سے ناقص جو چکن تھا اس کو تلف کیا گیا ہے۔ بیمار مرغیاں پکڑی گئی ہیں۔ مانگا منڈی سے لاہور آ رہا تھا ایک بیمار مرغیوں کا ٹرک، وہ پکڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں کے اندر جو چھاپے مارے گئے ہیں، ان میں بھی کوئی 2200 کلو کے قریب جو گوشت تھا، جو کہ زہریلا تھا، بیمار جانوروں کا تھا اور مضر صحت ثابت ہو سکتا تھا، اس کو تلف کر دیا گیا ہے، پکڑا گیا۔ اس کے علاوہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ سٹی ڈسٹرکٹ کے ویٹرنری آفیسر بھی موقع پر مرغیوں کو چیک کرتے رہے لاہور میں، انہوں نے بھی مرغیوں کے بیمار ہونے کی تصدیق کی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے واضح طور پہ کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں نیم مردہ اور بیمار مرغیوں کا گوشت بھی عوام کو کھلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پہلے یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً جیسے ہی کوئی مرغی مرنے والی ہوتی ہے یا بیمار ہوتی ہے، اکثر جو شاپس ہیں مرغیوں کی، وہاں پر بھی بیمار مرغیاں پائی جاتی ہیں، گر رہی ہوتی ہیں۔ اب اس طرح کی جو شاپس ہیں وہاں پر بھی کارروائی کی جائے گی اور بیمار مرغیوں کو بھی تلف کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ میاں آصف علی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کاغذات چیک کروانے میں تاخیر پر ٹریفک وارڈن طیش میں آ گیا۔ شہری کو شدید تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ ٹریفک اہلکار شہری کو پیٹتا رہا مگر کسی نے چھڑوانے کی کوشش نہ کی۔ کاغذات چیک کروانے میں تاخیر کیوں کی؟ گجرانوالہ میں ٹریفک وارڈن ناپے سے باہر ہو گیا۔ اہلکار نے شہری سے کاغذات طلب کیے، جس پر شہری نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ وارڈن کو غصہ آ گیا اور لگا شہری کو پیٹنے۔
ट्रैफिक वार्डन शहरी पर टूट पड़ा और थप्पड़ों और घूसों की बारिश कर दी। एहलकार की जानिब से शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। झगड़े के दौरान करीब लगा फ्रूट का स्टॉल भी उखड़ गया। ट्रैफिक वार्डन शहरी को पीटता रहा, जबकि करीब खड़े शहरियों में किसी ने भी शहरी को ना बचाया। सीटीओ गुजरावाला ने वाक़े का नोटिस लेते हुए ट्रैफिक वार्डन को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जबकि एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। गुजरांवाला में ही पुलिस ने पतंगबाजी के इल्जाम में लीगी एमपीए के 2 बेटों समेत 18 पतंगबाजों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिना रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम लीग नून के एमपीए अब्दुल रऊफ मुगल के 2 बेटों अहमद खलील मुगल और फारूक मुगल को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ काइट एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए मजीद 16 पतंगबाजों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 200 से ज्यादा पतंगें और डोरें बरामद कर ली। तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। सरगोदा में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान घरों और दुकानों के आगे कायम तजावुजात को हटा दिया गया। सरगोदा इंतजामिया की जानिब से मकामी नुमाइंदों के ताउन से तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया। पहले मरहले में 9 नंबर चौरंगी से लारी अड्डा तक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें बिला तफरीक घरों और दुकानों के आगे कायम तजावुजात को हटा दिया गया, जबकि पुख्ता तजावुजात वाले अफराद को 2 दिन का नोटिस दिया गया। इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर का कहना था कि जल्द अज जल्द शहर भर से तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। शहरियों ने मकामी हुकूमत के इस इक़दाम पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि शहर में तजावुजात के साथ निकासी आब के मसले को भी जल्द हल किया जाए। चकवाल शहर के इलाके पीर बखारी से मुल्हिका कच्ची आबादियों में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किए जाने पर इलाका मकीनों ने टीएमए एहलकारों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। चकवाल शहर के इलाके पीर बखारी से मुल्हिका कच्ची आबादी के मकानात गिराए जा रहे थे कि इलाका मकीन मुश्तइल हो गए। खवातीन की बड़ी तादाद ने टीएमए के एहलकारों पर पथराव शुरू कर दिया, जिस पर एहलकारों ने भागकर अपनी जान बचाई। इलाका मकीनों का कहना था कि वो गरीब हैं, खाने को रोटी मुयस्सर नहीं, सर छुपाने को ये झोंपड़ियां हैं जो इंतजामिया छीन लेना चाहती है। उनका कहना था कि उन्हें गरीबों के कब्जे ही नजर आते हैं, अमीरों को कोई हाथ नहीं डालता। उन्होंने वजीर आला पंजाब से रहने के मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालिबा किया। सियालकोट में विफाकी वजीर दिफा पानी और बिजली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हल्का इंतखाब हाजीपुरा में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 20 साल से बंद पड़ा है। स्कूल की इमारत खंडरात में तब्दील हो गई। अवामी शिकायत के बावजूद आज तक मुतल्लिका हुक्काम ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाजीपुरा रोड पर मार्केट कमेटी सियालकोट के दफ्तर से मुल्हिका गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में सैकड़ों तालबात ज़ेरे तालीम थी और पुरानी इमारत में कायम सरकारी स्कूल मुनासिब देखभाल और तवज्जो न होने की वजह से खराब हुआ तो स्कूल को बंद कर दिया गया, जो आज तक बंद है। स्कूल की खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदान चोरी हो चुके हैं, लेकिन हुकाम खामोश हैं। काफ़ी अरसे से ये स्कूल बंद पड़ा हुआ है, तकरीबन 15-20 साल से। सरकारी स्कूल की खिस्ता हालत बारे इलाका के अवाम ने मुतलका हकाम को कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। जी ये एक सरकारी स्कूल था, लेकिन 15-20 साल से ये बंद पड़ा है। ये भूत बंगला बन चुका है। लोगों ने काफ़ी शिकायत भी की है, लेकिन किसी हकाम ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाब तालीम याफ्ता कौम ही पूरा कर सकती है, लेकिन शहरी इलाका के बंद पड़े सरकारी स्कूल की इमारत का खंडर बन जाना लम्हा फिक्रिया है। ननकाना साहब की रिहायशी गरीब मेहनतकश खातून के 2 बच्चे माजूरी के बायस चलने फिरने से कासिर हैं। बच्चों की माजूरी की वजह से उनका बाप उन्हें छोड़कर चला गया। बेबस मां ने बच्चों के इलाज के लिए मुखय्यर हजरात से माली इमदाद की अपील की है। ननकाना साहब के मोहल्ला पुराना ननकाना में 2 ऐसे मजदूर बच्चे जो बचपन से ही मजदूरी का शिकार है, जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही चल फिर सकते हैं। मजदूर बच्चों के बाप ने बच्चों की मजदूरी की वजह से बच्चों की वालदा को अपने घर से निकाल दिया। वालदा लोगों के घरों में काम करने पर मजबूर, लेकिन घर का चूल्हा फिर भी ठंडा। बच्चों की वालदा जो कि अपनी माँ के घर रहने पर मजबूर है। लोगों ने घर काम करनी है, बड़ी तंग आ, बड़ी जलील आ। मेरी अपील है तुहाडे अगे बच्चा का इलाज हो जाए। बहावलपुर में पाकिस्तान स्वीट होम के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें माजूर और ज़रूरतमंद अफराद में मुख्तलिफ अशिया तकसीम की गईं। पाकिस्तान स्वीट होम बहावलपुर में मुनक़िदा तकरीब में मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल-माल बैरिस्टर आबिद वहीद शेख और मेंबर कौमी असम्बली बेगम परवीन मसूद भट्टी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की।
इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल का कहना था कि मुसीबत ज़दा अफराद की बहाली के लिए पाकिस्तान बैतुल माल अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है, जिससे लाखों मर्द और ख़वातीन फैज़याब हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बैतुल माल के ज़रिए तमाम मुल्क भर में 35 स्वीट होम्स कायम किए गए, जिनमें 37,000 यतीम और बेसहारा बच्चों की बेहतरीन और घर जैसे माहौल में परवरिश और तालीम और तरबियत जारी है। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली बेगम परवीन मसूद भट्टी ने खिताब किया। उनका कहना था कि इंसानियत की खिदमत मुस्लिम लीग नून के कायदीन और कारकुनान की अव्वलीन तरजीह है। तकरीब के इख्तिताम पर माजूर और ज़रूरतमंद अफराद में व्हील चेयर्स, गरीब बच्चों की शादियों के लिए सिलाई मशीनें और 60 मुस्तहिक अफराद में फीकस 10,000 रुपये के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। सरगोदा यूनिवर्सिटी जहां आवाम को तालीम की सहूलियात मुहैया कर रही है, वहीं सेहत की सहूलियात पर भी तवज्जो दी जा रही है। सरगोदा यूनिवर्सिटी जहां आवाम को तालीम की सहूलियात मुहैया कर रही है, वहीं सेहत की बुनियादी सहूलियात पर भी खसूसी तवज्जो दी जा रही है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि सरगोदा एक बड़ा शहर है, मगर आबादी के हिसाब से सेहत की सहूलियात नाकाफी हैं। इसी कमी को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने आवाम की खिदमत का बीड़ा उठाया। आवाम को सस्ती और म्यारी तिब की सहूलियात दस्तयाब हो सकें, और ये एक आवाम इसको बहुत पसंद कर रही है। बहुत अच्छा ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसका बड़ा में फीडबैक आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी में आउटडोर मरीजों का चेकअप किया जाता है, जबकि यहाँ बेहतरीन लेबोरेटरी और फार्मेसी भी मौजूद है। इसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं वो प्रोफेसर लेवल्स के हैं, यानी कि कंसल्टेंट हैं, और डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और हम सिर्फ मरीजों से 200 फी लेते हैं। तालीम के साथ साथ सेहत की सहूलियात फराहम करने पर अहले इलाका यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम को कदर की निगाह से देखते हैं। टोबा टेक्सिंग में निजी फलाही तंजीम की जानिब से मकामी होटल में नए स्टडी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद होगी, जिसमें तलबा और तालिबात समेत वालिदैन ने भी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान महमूद। टोबा टेक्सिंग में निजी एनजीओ के तहत मकामी होटल में स्टडी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें तलबा तालबा समेत वालिदैन और शहरियों ने शिरकत की। नए स्टडी सेंटर का इफ्तिताह हवा में गुब्बारे छोड़कर किया गया। इस मौका पर माहिर टीचर ने नन्हे तलबा तालबात को जदीद पढ़ाई के तरीकों से रोशनास कराया। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जवेद इकबाल ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों की समाजी और तलीमी तरक्की के लिए बच्चों के घर वालों के साथ मिलकर काम करना है। डॉक्टर मकबूल अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, इनकी बेहतर तालीम और तरबियत वक्त की अहम जरूरत है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर नन्हे तलबा की सालगिरह का केक काटा गया और मुल्की सलामती के लिए दुआ मांगी। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। सखर में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम तहफ़्फ़ुज़ मज़ारात रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की। जमीयत उलमाए पाकिस्तान सखर की जानिब से दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर होने वाले खुदकुश हमले के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली का आगाज शहर के मरकजी इलाके घंटा घर चौक से शुरू हुआ। रैली के इख्तिताम पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान औलिया कराम की सरजमीन है, और ये औलिया कराम का फैज़ान है कि उनकी खानकाहें और दरगाहें अमन और मोहब्बत का गहवारा रही हैं। उनका कहना था कि हुकूमत उनका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी, इसलिए अब हम औलिया कराम की दरगाहों की खुद हिफाजत करेंगे। उनका कहना था कि हमला करने वाले वहशी दरिंदे हैं, उनके साथ कोई रियायत न बरती जाए। सानिहा सेवन शरीफ के बाद सखर में भी सिक्योरिटी इंतजामात बढ़ा दिए गए हैं। शहर भर में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। सखर शहर की मेन शहरात और हसास इलाकों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों में मेन शहरात पर रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। इस दौरान गाड़ियों को लगे काले शीशे हटाए गए और मालिकान को भारी जुर्माने आयद किए गए, जबकि मुतादिद शहरियों को कागजात न होने पर भी जुर्माना किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि सखर में अब कोई भी काले शीशे वाली गाड़ी रोड पर नहीं चल सकेगी, वो किसी एमपी की हो या आम शहरी की। पुलिस हुकाम ने शहरियों से अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए ताउन की अपील की है। एसएसपी हेडक्वार्टर आबिद अली बलोच ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों समेत दरगाह सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी, महफिल हुसैनी समेत दीगर मजहबी इबादत गाहों का दौरा किया और सिक्योरिटी मामलात का जायजा लिया। इस मौके पर एसएसपी हेडक्वार्टर ने पुलिस और इंतजामिया को मज़ारात समेत दीगर मुकद्दस मकामात की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने की हिदायत जारी की।
उनका कहना था कि हैदराबाद के शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हम बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। उनका मज़ीद कहना था कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुमकिना दहशतगर्दी के हमले के पेश नज़र शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराहों समेत मजहबी इबादतगाहों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई, जबकि सिंध रेंजर्स की जानिब से भी शहर भर में सिक्योरिटी के हवाले से गश्त का सिलसिला जारी है। कंदकोट सिविल और सेशन कोर्ट के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। सरापा एहतजाज मुलाजमीन का कहना था कि 2008 में भर्ती किया गया, मगर अभी तक उन्हें एक भी तनख्वाह नहीं दी गई, जिसके बायस उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुजाहिरीन का मजीद कहना है कि उन्होंने हाई कोर्ट कराची में 2011 में दरखास्त जमा कराई, मगर सिंध हुकूमत ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना था कि वो बेरोजगारी के बायस शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जमहूरी हुकूमत में भी उनकी दाद रसी नहीं हो पा रही। सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत मंजूर हुसैन वसान का कहना है कि मुल्क की तरक्की दुश्मनों से बर्दाश्त नहीं हो रही। सानिया सेवन शरीफ की जितनी मजम्मत की जाए कम है। खैरपुर के इलाके किंगरी में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए मंजूर हुसैन वसान का कहना था कि हम दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि वो इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से डरने वाले लोगों से पंगा ना ले। सिंध के लोग सेवन शरीफ और दीगर मज़ारात पर हाजिरी देते रहेंगे और कलंदर की नगरी पर धमाल डालते हैं। उनका ये इज्तिमा इस बात का सबूत है कि दुश्मन आवाम को हिरासा करने में नाकाम हो गए हैं। सखर में तिबी सहूलियात के फुकदान के बाइस आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। तिबी सहूलियात मुयस्सर न आने पर सैकड़ों शहरियों ने हुकूमत सिंध के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। सखर के सिविल अस्पताल में अद्वियात मुयस्सर न आने और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के नारवा सलूक के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर हुकूमत सिंध और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि अस्पताल में इलाज कराने की गर्ज से जाने वाले मरीजों के साथ अमले का रवैया दुरुस्त नहीं, जबकि अद्वियात समेत दीगर तिबी सहूलियात का भी फुकदान है। उनका मजीद कहना था कि अगर अस्पताल इंतजामिया की शिकायत करे तो उन्हें धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाता है। उनका मजीद कहना था कि वो मजबूरन सड़कों पर निकल आए हैं। सरापा एहतजाज शहरियों ने वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने और इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। लाड़काना में वज़ीर आला सिंध के स्पेशल असिस्टेंट और चेयरमैन टेप्टा शाहिद अब्दुल सलाम थेहम ने टेक्निकल कॉलेज का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन टेप्टा ने अपने दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर लाड़काना, कंबर और शहदाद कोट अजला का दौरा कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। इस मौके पर उनका कहना था कि टेक्निकल कॉलेज को दरपेश मसाइल, जिनमें स्टाफ की कमी भी शामिल है, जल्द दूर कर दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि कंबर के दौरे के दौरान नए तामीर होने वाले हेडक्वार्टर अस्पताल, ड्रेनेज और सड़कों के मंसूबों का जायजा लिया और उन्हें फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। बादअज़ा शाहिद अब्दुल सलाम ने टेक्निकल कॉलेज में मुनाकिद होने वाले स्पोर्ट्स वीक में कामयाब खिलाड़ियों में मेडल और तारीफी असनाद भी तकसीम की। खैरपुर में खेले जाने वाले शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल प्रियालो 11 ने जीत लिया है। खैरपुर में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल प्रियालो 11 और बरगरी 11 की टीमों के दरमियान खेला गया। खिलाड़ियों ने लाल शहबाज कलंदर के धमाके के खिलाफ एहतजाजी तौर पर बाजों पर स्याह पट्टियां बांध रखी थीं। फाइनल मैच में पहले बैटिंग करते हुए बरगरी 11 ने मुकर्ररा ओवर्स में 84 रन बनाए, जबकि प्रियालो 11 ने 3 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा हदफ पूरा करके टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा मुनव्वर हुसैन वसान इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध के नौजवानों में बड़ा टैलेंट मौजूद है, उन्हें मौके फराहम करने की ज़रूरत है। उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। और अब खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से।
सवाबी में पुलिस और हसास इदारों ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन करते हुए 244 मुश्तबा अफराद को जेर हिरासत कर लिया। सवाबी के इलाके तो डेर मांगकी, जहांगीरा और मुल्हिका इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान दर्जनों मकानात की तलाशी ली गई, जहां से 244 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद में 15 सहूलतकार भी शामिल हैं, जिनसे बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ है। ज़राए के मुताबिक तमाम गिरफ्तार अफराद को तफ्तीश के लिए मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनसे मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। उधर मर्दान में कम उम्र ड्राइवरों, ड्राइविंग लाइसेंस न रखने वालों और गाड़ियों को काले शीशे लगाने वालों के खिलाफ शहर भर में क्रैकडाउन जारी है। मर्दान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। डीपीओ मर्दान की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए शहर भर में कम उम्र ड्राइवरों, ड्राइविंग लाइसेंस न रखने वालों और गाड़ियों को काले शीशे लगाने वालों को जुर्माने आयद किए गए। इस हवाले से अवामी समाजी हलकों और ताजिरों ने ट्रैफिक पुलिस के इस इकदाम को सराहा और डीपीओ मर्दान को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि 9 उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के बाइस ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए थे। मज़कूरा कार्रवाई से कीमती जानों को बचाने में भी मदद मिलेगी। और अब खबरें शामिल करेंगे सूबा बलोचिस्तान से। जाफराबाद की तहसील गंदाखा के गोठ दाऊद खान सयाल में भांजे ने देरीना दुश्मनी पर फायरिंग करके सगे मामू को कत्ल कर दिया। गोठ दाऊद खान सयाल में पुरानी दुश्मनी की बिना पर भांजे मुमताज अली सयाल ने फायरिंग करके अपने सगे मामू ताज मोहम्मद सयाल को कत्ल कर दिया। वकुआ से मुतालिक पुलिस को मीडिया ने बताया कि ताज मोहम्मद सयाल ने मुलजिम मुमताज अली सयाल के कज़न को 2 साल कबल कत्ल किया था, जिसकी रंजिश पर मुलजिम मुमताज सयाल ने अपने मामू को दावत पर बुलाया और रात को सोते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलने पर गंदाख्ता थाने की पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई और मकतूल की लाश अपनी तहवील में लेकर डेरा अलायार के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश को वुरसा के हवाले कर दिया गया। कत्ल की इस वारदात का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। जाफराबाद और डेरा अलायार में सानिह सेवन शरीफ के खिलाफ एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी है। जाफराबाद और डेरा अलायार में हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर होने वाले खुदकुश